अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ। आप में से हर तीसरे शख्स को मेरी बात चुभेगी। अगर आपको सच और हक बात सुनने की आदत नहीं है तो मेरी इस सीधी बात को हरगिज़ भी ना देखें और ना सुने। नाज़रीन, मिल्लत इस्लामिया की माशरती ज़िंदगी के घिनाव ने काबिल मज़म्मत, काबिल मलामत, बल्कि काबिल लानत चेहरे पर से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। साथ ही हम मुसलमान माशरे में मौजूद उन इस्लाम दुश्मन अनासिर की निशानदही करने जा रहे हैं जो एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इनसे सीधे पूछना चाहते हैं कि मुसलमान माशरे के इस्लाम दुश्मन जालिमों, तुमने शादी के सादा से निज़ाम को कहां से कहां पहुंचा दिया। मामला अब सिर्फ जहेज का नहीं रहा। जैसे आयशा की खुदकुशी के बाद और ऐसे बहुत सारे मामलात के सामने आने के बाद हर लिखारी लिख रहा है, हर बयां करने वाला बोल रहा है, बल्कि बीमारी की तशख़ीस ही नहीं की जा रही है, बल्कि शादी या निकाह के निज़ाम से जुड़े हुए मुख्तलिफ बदतीनत तबक़ात के बुने हुए हिर्स व हवस की मकड़ी के साजिशी जाल में पूरी मिल्लत एक पतिंगे की तरह फंस चुकी है। आइए एक एक करके इन जालिमों के जुल्म को आज तश्त-अज़बाम कर देते हैं। पहले माओं की बात करते हैं, वालिदैन की बात करते हैं। पहले तुमने अपने औलाद की सही तालीम व तरबियत नहीं की, ना तुमने अदब व अखलाक की उन्हें तालीम दी, ना घर के माहौल को बदला। तुम्हें याद रहना चाहिए था कि किसी खारिजी मुहर्रिक के ज़रिए उनके अखलाक की तामीर मुमकिन नहीं है, यहाँ तक कि उस्तादों से भी नहीं। टेलीविज़न, इश्तिहारात और फिल्मों के बाद इंटरनेट, सोशल मीडिया के ज़रिए माशरा और यानियत और फहाशी की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे तुम बेखबर हो, ना उस पर तुम्हारी नज़र है। फिर जब यह औलाद शादी के काबिल हो जाती है तो तुम चाहे लड़के वाले हो या लड़की वाले, तुम अपने बच्चों की शादियों को अपने लिए दर्द सर बना रखा है। जबकि ये एक बाबरकत काम था। इस सर दर्द से खलासी पाने के लिए तुमने अपने बच्चों की शादियों में बेजा इसराफ को ज़रूरी समझ लिया। तुम सूद पर पैसा उठाते हो ताकि तुम्हारी शान की गम्माजी करने वाली शादी हो। कहाँ फेंक दिया तुमने निकाह और शादी का वो जायज़ तरीक़ा जिसे इस्लाम ने अता फरमाया था। तवालुद व तनासुल का सिलसिला जारी रखने और इंसानी आबादी में इजाफे के लिए कादर मुतलक ने अपने निज़ाम में निकाह का एक बिल्कुल सादा सा अतिया तुम्हें दिया था। इसे क्यों तुमने अपने बदबख्ताना अमाल से इसे बदल दिया। माँ हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किया, इन्हीं तमाशों के साथ कराया गया था क्या। सूद की रकम से होने वाली तुम्हारी इन महंगी शादियों के किस कदर बुरे असरात माशरे में मुरतब हो रहे हैं, क्या तुम्हें इसकी खबर भी है। आने वाले मेहमानों को सूद से खाना खिलाया जा रहा है। जो काजी निकाह पढ़ा रहा है उसको सूद के पैसे दिए जा रहे हैं और दुआएं हो रही हैं लंबी लंबी कि अल्लाह शादी में बरकत नसीब फरमा, जोड़े की मोहब्बत में बरकत नसीब फरमा। कहाँ से कबूल होंगी आपकी दुआएं? सूद खिला करके। शादी तो रहमत इलाही और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। इस्लाम एक मुअतदिल दीन था, इफ़रात और तफरीत से महफूज दीन, और तुमने इस दीन के साथ एक ऐसा मजाक शुरू कर रखा है। निकाह तो खैर का मजहर था जिसमें ना कहीं रिया थी ना नामुनमूद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने कितनी सादगी के साथ शादियाँ करते थे। बाज़ दफ़ा तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन शादियाँ रचा लेते और ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर ना होती, और जब इत्तिला दी जाती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर किसी भी खफगी का इजहार नहीं फरमाते, बल्कि दुआएं देते थे।
लेकिन तुम क्या करते हो, लाखों रुपए के कार्ड छपवाते हो, लोगों को ढूंढ ढूंढ कर दावत देते हो ताकि एक भीड़ जमा हो जाए और तुम्हारी शान, तुम्हारी इज्जत में इजाफा करे। बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ में एक हदीस कुछ इस तरह है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिबास पर जर्दिया इत्र या खुशबू का रंग उनके लिबास पर लगा देखा तो फरमाया, ए अब्दुर्रहमान ये क्या है? अर्ज़ किया, मैंने निकाह किया है कुछ सोने के इवज़ में। फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मुबारक करे, तुम वलीमा करो अगरचे एक बकरी क्यों ना। सादगी की ऐसी शादियों के वाक़यात सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की तारीख में भरे पड़े हैं। फिर तुमको इस तरीक़े की पैरवी से कौन सी चीज़ रोकती है? ऐ कम ज़र्फ़ लड़के वालों और लड़की वालों, शादी से पहले ये तुम्हारी ये मुख्तलिफ मीटिंगें कैसी हैं जिसमें तुम बारात की शान और शौकत की बातें करते हो। अब आइए बात करते हैं हरीस और लालची शोहर की ज़ौजियत में दाखिल होने वाली लड़कियों की। लड़कियों, कभी तुम्हें ख्याल भी आता है कि तुम कैसे एक हरीस और लालची शोहर के साथ ज़िंदगी गुजारने पर आमादा हो जाती हो? फिर तुम्हारा जब कहीं रिश्ता हो जाता है तो शादी से कबल ही तुम अपने होने वाले शोहर से मोबाइल के ज़रिए राब्ता कायम कर लेते हो और ज़हनी तौर पर अपनी दोशीज़गी का गोया खातिमा कर देती हो। तुम्हारा वक्त शादी होने तक एक नामहरम से बेहुदा बातों में निकल जाता है जो अभी तुम्हारा शोहर भी नहीं हुआ। तुम उससे चैटिंग में मशगूल हो जाती हो। ये सिलसिला हर रोज़ रात देर गए तक जारी रहता है। तुम नौजवान लड़कियां तो रात का बेशतर हिस्सा जागते हुए ज़ाहिर कर देते हो। खाने पीने की भी तुम्हारे पास कोई अहमियत नहीं होती, ना नींद की तुम्हें कोई परवाह होती है। और ये जो सारी की सारी नाजायज़ और हराम बातें हैं वो तुम शादी से पहले ही शादी के बाद की ज़िंदगी पर अजीरन बना करके रख देती हैं। तो ये मोहब्बत वाला माहौल कहाँ से पैदा होगा मियाँ और बीवी में? जो आज़ा शादी के बाद देखनी चाहिए थे वो आज वीडियो चैटिंग के ज़रिए से देखी जा रही हैं, तो मोहब्बत कहाँ से कायम होगी आप दोनों में? वो रहमतें कहाँ से बरसेंगी जो शादी के निकाह की महफिल में अल्लाह ताला नाजिल करवाता है बाज़ बुजुर्गों की दुआओं के नतीजे? जी हाँ नाज़रीन, माशरे में हो रहा है। मुझे आपको आपका चेहरा आपके ही आईने में दिखाने की इजाज़त दे। यहाँ छोटी सी ब्रेक की इजाज़त। नाज़रीन गिरामी, इस्तक़बाल है सीधी बात की इस अनोखी महफिल में। आइए अब बात करते हैं जोरू के माल पर नज़र रखने वाले नौजवानों की। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई कि तुम महज एक मर्द होने की वजह से अपनी होने वाली औरत के भिखारी बन जाते हो? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तुम्हारी जवानी कैसी गुजरती है तुम खूब जानते हो। गलियों में निस्फ रात गुजारने के बाद अपने दोस्तों के साथ तुम्हारी बैठकें होती हैं। नतीजा ये होता है कि तुम सुबह सवेरे उठने के बजाय 10-11 बजे तक सोए पड़े रहते हो। इस तरह तुम एक बेमकसद ज़िंदगी गुजारने वाले शादी के बाद उसी के जहेज से तुम एक ऐसे भिखारी की शक्ल इख्तियार कर जाते हो। तो या तो जोरू का गुलाम बन जाता है या फिर ऐसा बन जाते हो कि जो जोरू की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाता। ये नौजवानों के हालात हैं, मुख्तसर कर रहा हूँ वरना एक लंबा मौजू है। अब बात करते हैं ये एजेंटों की, जिनको मैं भड़वे कहता हूँ, जो अलल ऐलान तिजारत करते हैं, भड़वागिरी करते हैं, दलाली करते हैं और दोनों तरफ से लूटने के काम करते हैं। तुमने इस मिल्लत की आबरू को ही पामाल करके रख दिया है। किसी लड़के के लिए, एक लड़के को तलाश करने के लिए तुम कैसे कैसे झूठ बोलते हो। 2-3 हज़ार रुपए के लिए तुम लड़की वालों से झूठ बोलते हो। कभी तो तुम शादीशुदा मर्दों से उन कमसिन बच्चों की शादी करा देते हो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। लड़की वालों से कुछ कहते हो और लड़के वालों से कुछ और कहते हो। जहेज का मुतालबा यहाँ से करवाते हो, वहाँ कम करवाने के नाम पर कमीशन लेते हो और यहाँ पर ज़्यादा करने के नाम पर कमीशन लेते हो ताकि तुम्हारी भड़वागिरी की कमीशन दोनों जानिब से मिल सके। अच्छा तो यही होता कि शरीफ घरानों की बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बजाय तुम किसी तवाइफ के भड़वे या कमीशन एजेंट बन जाते। तुम लोगों को अपने मुक़द्दस लिबास के ज़रिए मुग़ालता देने में भी ज़रा भी आर महसूस नहीं करते हो। फिर ये मॉडर्न ज़माने के भड़वे जो मैट्रिमोनियल के नाम से न जाने कितने वेबसाइट्स चला रहे हैं और दुकानें खोल कर बैठे हैं, ये तो इस कौम के असल दुश्मन बने हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे सच बताने की इजाज़त दें। मुझे मालूम है बहुत बुरा लगेगा आपको, लेकिन कहने की इजाज़त है। और कुछ निकाह पढ़ाने वालों की भी मुझे कुछ कहने की इजाज़त है।
कभी आपने इस बात का भी ख्याल आता है कि जिस मसनद निकाह पर बैठकर आप निकाह पढ़ाते हो वो तो सूदी रकम से सजाई गई मसनद होती है। कभी कभी जिस मिश्री और खजूर को तुम महफिल निकाह में बांटते हो और बड़े जोर और शोरों से न जाने कितनी किस्म की मिठाइयां ला करके बांट दिए जाते हो, कभी आपने पूछा है कि भाई लाए कहां से और किस बैंक से इसको उठाया, कौन सी जमीन गिरवी रख करके इतने बड़े पैमाने पर शादी रचा रहे हो? वो किसी जायदाद को मजबूरी की हालत में बेचकर हासिल की गई रकम से खरीदी हुई होती है या फिर किसी बैंक से उठाई हुई सूद की रकम। अफसोस कि तुम उसका मुआवजा भी लेते हो और मजे ले लेकर सूदी रकम से सजाई गई दावत ताम को एक वीआईपी बनकर उड़ाने जाते हो। लुक़्मा हराम को अपने हलक से नीचे उतारने वाली ऐ मुक़द्दस हस्तियों, क्या तुम्हें अल्लाह की या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी याद भी आती है? इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन आज यही हो रहा है, शान दिखाने के लिए सूद पर पैसा उठाया जा रहा है और उन्हीं पैसों से निकाह पढ़ाने वालों को भी खिलाया जा रहा है, आने वाले मेहमानों को भी खिलाया जा रहा है, मियाँ बीवी को भी खिलाया जा रहा है और पूरे मिलकर के अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। तो ये दुआ होगी कहां से कबूल, बताइए मुझे। और फिर ये आलीशान शादी महल बनाकर मिल्लत को लूटने वाले लुटेरों के बारे में क्या कहना है आप लोगों का? इन लोगों ने तो बिजनेस के नाम पर मिल्लत की बर्बादी की जो दुकान खोल रखी है, ये बिल्डिंग तुम्हें दोज़ख में पहुंचा करके दम लेने वाली है। तुम्हारी रंगारंग बिल्डिंगों की जीनत ने मिल्लत के मजबूरों को भी अपने तरफ मुतवज्जह कर लिया है। क्या तुम डरते नहीं हो कि यही बिल्डिंगें दोज़ख में तुम्हारे मकान बन जाएंगी? तुम्हें लाखों की रकम चाहिए जो मिल्लत के या क्या गरीब क्या अमीर हर तबका तुम्हें सूद पर ला कर देता है और तुम अपने पेट को हराम की कमाइयों से भर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इन्हीं बिल्डिंगों को देखकर लोग समझने लगे हैं कि इज्जत शान और शौकत इन्हीं बिल्डिंगों की वजह से बढ़ेगी। और सियासी लीडरान दावा करते हैं कि हम इज्तिमाई शादियां कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। इनको तो अपनी कुर्सी की पड़ी होती है। पूरी कौम आग की कुर्सी पर बैठी हुई जल रही है क्योंकि कोई प्रोग्राम तुम ऐसा नहीं बनाते कि जिसके जरिए कौम से इन खराबियों का खात्मा हो जाता। तुम इलेक्शन में मसरूफ़ हो और फरिश्ते तुम्हें दोज़ख के कैंडिडेट्स चुनने में मसरूफ़ हैं। तुम खुद भी अपनी बेटियों की महंगी शादियां मुनाकिद करके मुजरिम हो रहे हो, तुम दूसरों के लिए क्या मिसाल कायम करोगे? जी हाँ नाज़रीन, हक़ाइक़ हैं, मुझे बोलने दीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेंबर और महराब से भी इस सिलसिले में कोई सिर्फ जहेज के खिलाफ बोला जा रहा है, लेकिन असल गलतियां कहाँ हैं उसको हम लोग तशख़ीस नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी बीमारी कहाँ से तशख़ीस हो और उसका इलाज कहाँ से ढूंढा जाए। मुसलमानों की हालत यह है, हमारा माशिरा शादी व निकाह के मामले में इफरात व तफरीत का शिकार हो चुका है। तुम्हारी ये महंगी शादियां अहले फहम फिरासत के लिए बाइस फिक्र बन गई हैं और जिससे कौम के मुतवस्सित तबके को शादी के नाम से घबराहट होती है। अदना तबके की क्या हालत होती होगी वो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ही बेहतर जानता है। तुम कहते हो बारातियों की तादाद 150 से कम न हो, फिर करीबी खवातीन जैसे दादी नानी बहन फूफी वगैरह, यानी बारात में औरतों की इतनी भारी तादाद को ले जाने का रिवाज पहले कभी नहीं था। दुल्हा मियाँ खुद अपनी उस दादी को जो खुद से चल नहीं पा रही हैं उठा लाता है। दुल्हन के लिए भारी कीमत की कम से कम 15 साड़ियाँ, उस पर राजस्थानी घाघरा, चौधरी ड्रेस और न जाने क्या क्या कुछ होता है। उस पर मुस्तजाद जेवरात का मुतालबा। लड़के वाले अपनी नाक ऊंची रखने के लिए उससे भी ज्यादा के बारे में सोचते हैं ताकि कहीं से उन्हें कम या छोटा ना समझा जाए। फिर बारात को रात में रवाना करने को तरजीह देते हैं ताकि लाइट की रोशनी बारात और शादी की रौनक बढ़ाए और तुम्हारे मिजाज रियाकारी की तस्कीन हो सके। फिर तुम जगह जगह पटाखे छोड़े जाते हो क्योंकि बदबख्त शहजादी की बारात जो आ रही है। हमारे असलाफ में कभी ऐसी बेहुदा आतिशबाजी की कोई मिसाल देखी है तुमने? फिर तुम वलीमे के लिए ऐसा शानदार इंतज़ाम करते हो कि शैतान का जी खुश हो जाए, इसलिए कि शैतान फजूल खर्च करने वाले का भाई जो है। दावत देने में कोई कंजूसी नहीं की जाती। अगर चंद खास लोगों को दावत दी जाएगी और मुख्तसर वलीमा किया जाएगा तो लोग भला क्या सोचेंगे कि किसी यतीम की शादी तो नहीं हो रही है, इसलिए ढूंढ ढूंढ कर रिश्तेदार तलाश करते फिरते हो, हर एक को दावत देते हो। फिर ताम वलीमा में खाने पीने का जो शाहाना इंतजाम करते हो तो गोश्त में सिर्फ बैल के गोश्त पर इक्तिफा करना तुम्हारी शान के खिलाफ होता है। दलील देते हो कि ज़माना काफ़ी तरक्की कर गया है, इसलिए मटन और चिकन का भरपूर इंतजाम कर लेते हो। फिर तुम खाना खिलाने के लिए किसी बड़े कमर्शियल
कमर्शियल शादी हाल का इंतखाब करते हो, जहां खाना बनाने वाले माहिर बावर्चियों का इंतजाम होता है, जहां खाना परोसने के लिए मेज कुर्सी का इंतजाम होता है, खिलाने वालों की एक टीम तुम्हारी मेजबानी पर मुस्तैद रहती है, फिर तुम मेहमान को यह आज़ादी भी मुहैया कर देते हो कि चाहे वो अकेला खाए चाहे अपने अहलो अयाल के साथ इख्तिलात मर्दोजन खूब मुजाहरे करते हो, क्योंकि बकौल तुम्हारे ज़माना मॉडर्न हो चुका है। फिर लड़की वालों की लिस्ट तैयार होती है, लड़की का बाप कहता है जनाब मेरी 1000 लड़कियां थोड़ी हैं, एक ही तो है जिसकी खुशी के लिए मुझे अपनी कुल पूंजी दिल खोल कर लुटा देनी है। इस तरह बारातियों का शानदार इस्तकबाल होता है, आम कुर्सियों के बजाय शानदार कुर्सियों का इंतजाम होता है, नौशा और उनके मखसूस अहबाब के लिए स्टेज आरास्ता किया जाता है और उसकी फूलों और लाइटों से आरास्ता किया जाता है, जहेज की लिस्ट बनती है, बाइक, 4 व्हीलर, बॉक्स, पुलिंग और सोफा सेट, कुर्सियां, मेज, हेवी गॉडरेज और ड्रेसिंग टेबल, शोकेस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब सामानों का सेट और सोने चांदी के जेवरात और दीगर सामान इसका हिस्सा होते हैं। फिर खानों की 2 क्वालिटी तैयार करते हैं, एक खाना आम मेहमानों के लिए और दूसरा खाना बारातियों के लिए। आम मेहमानों के लिए पुलाव, गोश्त, कबाब और सलाद देते हैं, फिर डब्बा बंद नाश्ता जिसमें सेब के टुकड़े, अंगूर, काजू, किशमिश, बादाम और अंडे जैसे दसियों किस्म के आइटम पेश होते हैं। उसके फौरन बाद खाना पेश करते हो जिसमें पुलाव, बैल का गोश्त, फ्राई मछली, फ्राई चिकन, कबाब, टिकिया, न जाने कैसे कैसे कलीजे जैसे अशिया खुर्दनविश होते हैं और दीगर मशरूबात भी। अलगर्ज बारातियों की शानदार मेहमान नवाजी से मेहमान न सिर्फ अश करते हैं बल्कि गश खा करके भी गिर जाते हैं। हमारे मुल्क में शहर शहर, कस्बा कस्बा यही हाल है। फिर खानों की बर्बादी की कहानी भी अलग है। खानों की प्लेटों पर तो खुद खाना ही उनकी बर्बादी पर रोता नज़र आता है। कोई चक्कर छोड़ रहा है, कोई पूरा प्लेट तो कोई आधा प्लेट खाना छोड़ रहा है, कोई सालन और सब्जियां छोड़ रहा है। हदीस पाक में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान में तशरीफ़ लाए, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उसको लेकर पहुंचा, फिर खाया और फरमाया आयशा अच्छी चीज़ की इज्जत करो कि ये चीज़ जब किसी कौम से भागी है तो लौट कर नहीं आती है। इब्ने माजा की रिवायत है। नाज़रीन गिरामी, जिनकी बेटियां बहनें शादी की दहलीज पर खड़ी हैं, उनके माँ बाप और भाइयों के हाल पर ये कभी गौर नहीं करते। नौजवान बच्चे नौकरियां और मजदूरियां कर करके जो पैसे तुम्हारे पास भेजते हैं, क्या तुम्हें इसका कभी एहसास भी है कि मेहनत की कमाई किस तरह बर्बाद हो रही है? अपने घर से और अपनों से दूर मुल्क और बैरून मुल्क रहकर इन खौफनाक शादियों की खातिर वो हर किस्म की परेशानी झेलते हैं। नाज़रीन, मुस्लिम समाज पर महंगी शादियों के बहुत ज़्यादा बुरे असरात, मनफी असरात पड़ रहे हैं। इन महंगी शादियों की वजह से दुल्हा दुल्हन वाले सूदी कर्ज लेने पर मजबूर हो रहे हैं। दुल्हा व दुल्हन वालों को मजबूरन ज़मीन व जायदाद फ़रोख्त करनी पड़ रही है। लोग अपनी बेटियों या बहनों की शादी के लिए अपनों से शर्माकर या तानाजनी के खौफ से छुप छुपाकर अपनी ज़मीनें गैर मुस्लिम साहूकारों के पास फ़रोख्त कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं सूद पर। मुरव्वजा महंगी शादियों की वजह से सबसे बुरे असरात ये हैं कि बेहयाई, बेपर्दगी, तकब्बुर, हसद, जलन, हिर्स व तमा और दूसरों की तहकीर और तजलील, रियाकारी और मुनाफकत और गैर शरई मुजाहिरों से मुसलमानों का माशरा दो चार हो रहा है और हमें उसका इल्म भी नहीं है। इन तमाम बीमारियों के बावजूद हम चाहते हैं कि हमारा घर बसा रहे, हमारी मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत बनी रहे। कहाँ से हराम खाना, हराम पीना, दूसरों को भी हराम खिलाना और दूसरों को जाने अनजाने में सूद की कमाई खिलाना। इसके बावजूद अगर आप इस तस्वुर करते हैं कि मियाँ बीवी में तलाक ना हो, मियाँ बीवी में किसी भी तरह से अच्छी हमदर्दी बनी रहे, मोहब्बत का माहौल बना रहे, घर के माहौल में बरकत हो और रहमत हो, ये मुमकिन नहीं है। अगर इन बेराह रवैयों पर अब भी कोई बंद ना बांधा गया और इस्लाह के लिए मनसूबाबंद लाए अमल तैयार ना किया गया तो आने वाले वक्त में ये महंगी वो इसराफी शादियों का सैलाब मुस्लिम माशरे को मजीद तबाह बर्बाद कर देगा। निकाह जिसको आसान और सस्ता करके जिना को मुश्किल बनाना चाहिए था, आज वो खुद मुश्किल व महंगा होकर जिना व फहाशी को फ़रोग़ देने में मुआविन व मददगार साबित हो रहा है। कोई ये ना समझे कि इनका घर या इनका गांव इन लुग़वियात से महफूज रहेगा, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कान खोल करके सुन ले। लगेगी आग तो आएंगे सारे घर जद में, गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
नाज़रीन गिरामी, इन महंगी शादियों की वजह से वो नौजवान भाई जिनके कंधों पर घर की जिम्मेदारी है और बहनें शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं, अपनी ज़िंदगी ही दाव पर लगा देते हैं। नाज़रीन गिरामी, अपनी इस सीधी सच्ची और खरी खरी बात को एक हदीस पर ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दें कि जो बाबरकत निकाह के ताल्लुक़ रखती है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे सरताज साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। नाज़रीन गिरामी, हमारे इस मिल्लत की बर्बादी की ये दास्तां बहुत लंबी है। अगर मैं एक एक बीमारी पर, जो सिर्फ जहेज़ की बात कर रहे हैं, जहेज़ की बात नहीं है, शुरू से ही हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। शुरू से, आगाज से बच्चे पैदा होते ही बाप बोझ समझने लगता है और उसके जहेज़ के लिए जो है पूंजी जमा करना शुरू कर देता है। गलतियां यहां से शुरू होती है और हमें यहां से दुरुस्त करना ज़रूरी है। सिर्फ जहेज़ पर, मेंबर व महराब पर बोलने से नहीं होगा। बेटी को, एक बाप को बेटी के असल हक़ाइक़ समझाना होगा, भाई को बहन की हकीकत समझाना होगा, वालिदैन को अपने बच्चों के और उनकी जो औलाद है उनके हुकूक के बारे में समझाना होगा। तब जाकर कि ये सारी बीमारियां एक एक करके निकलेगी। सिर्फ हम एक बीमारी के सिलसिले में बोलेंगे तो न जाने कितनी आयशाएँ ऐसी बैठी हुई हैं जो इसी इंतज़ार में हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।